हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बॉसराज टॉप स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा फिजिक्स में टॉपिक है हमारा विद्युत उपद्रव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें, यानी विद्युत उपद्रव। सबसे पहले हम इसमें विद्युत उपद्रव के ऊपर डिस्कस करेंगे कि विद्युत उपद्रव क्या होता है। तो विद्युत उपद्रव की डेफिनेशन है, दो एक समान परिणाम व विपरीत आवेश के जब उनको कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उसे हम विद्युत उपद्रव कहते हैं। अब हम इसे डायग्राम के द्वारा देखें तो यानी परिणाम आवेश, यानी एक समान परिणाम आवेश हमने सपोज किया Q और Q एक समान परिणाम आवेश परंतु विपरीत के, प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह के, जब उनको कुछ दूरी पर हमने सपोज किया 2a दूरी पर, यानी 2a दूरी पर दो एक समान परिणाम यानी QQ परंतु विपरीत आवेश प्लस Q और माइनस Q को जब कुछ दूरी पर यानी 2a दूरी पर रखते हैं तो उसे हम विद्युत उपद्रव कहते हैं। विद्युत उपद्रव के अंतर्गत एक विद्युत उपद्रव आघूर्ण आता है, यानी विद्युत उपद्रव आघूर्ण, विद्युत उपद्रव आघूर्ण विद्युत उपद्रव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P से। P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, यानी विद्युत उपद्रव में से हम एक Q को लेंगे और उसकी दूरी से गुणा करने पर हमें विद्युत उपद्रव आघूर्ण प्राप्त होता है। विद्युत उपद्रव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर फॉर्मूला है हमारा Q इंटू 2a। विद्युत उपद्रव आघूर्ण P है और Q कूलम है, यानी विद्युत उपद्रव P क्या है, यहाँ P है विद्युत उपद्रव आघूर्ण, विद्युत उपद्रव आघूर्ण Q कूलम, यानी इसको हम बोलेंगे आवेश, यानी आवेश। Q क्या है, आवेश और a दूरी है। अब हमने इसकी ये मतलब फॉर्मूले का हमने ये स्ट्रक्चर बताया, यानी P विद्युत उपद्रव आघूर्ण होता है, Q कूलम होता है और a दूरी होती है। अब हम P के मात्रक की बात करें, यानी P का मात्रक, यानी अब फॉर्मूले से हम P का मात्रक निकालें तो देखें Q का कूलम, दूरी का मीटर यानी कूलम मीटर, यानी P का मात्रक कूलम मीटर, विद्युत उपद्रव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम मीटर। अब हमें P की विमा चाहिए, यानी P की विमा। अब हम P की विमा कैसे निकालें? P की विमा निकालने के लिए हमें C की विमा और M की विमा पता होना चाहिए, यानी हमारा फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, Q का मात्रक कूलम, एम्पियर का मात्रक A और इसकी विमा को हम T से लिखेंगे, यानी कूलम की विमा क्या होगी, AT। कोष्टक में हम विमा को मझले यानी बड़े कोष्टक से अंदर लिखते हैं। अब M है दूरी, अब दूरी की विमा होती है लंबाई यानी L। अब हम इसे लिखें सीरीज वाई में, तो LTA विद्युत उपद्रव आघूर्ण यानी P का मात्रक कूलम मीटर और विद्युत उपद्रव की विमा यानी P की विमा LTA। अब हमने विद्युत उपद्रव के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और अक्ष यानी विद्युत उपद्रव के अक्ष पर, तो विद्युत उपद्रव का अक्ष जो है ये होता है, ये मैं डॉट 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 से दिखा रहे, डॉट डॉट डॉट। विद्युत उपद्रव को हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर Q इंटू 2a फॉर्मूला होता है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, विद्युत उपद्रव पर डिस्कस हो चुका है। अब हम इसकी डेफिनेशन पर यानी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अब हम गणना करेंगे। ये
डेफिनेशन यानी क्वेश्चन के अनुसार देखें, सबसे पहले लिखा है विद्युत उद्रव। सबसे पहले हम विद्युत उद्रव बनाएंगे। विद्युत उद्रव क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू जो कि 2a दूरी पर होते हैं। कितनी दूरी पर, 2a दूरी पर, 2a दूरी पर। आगे बोल रहा है विद्युत उद्रव के अक्ष पर। विद्युत उद्रव हमने बना दिया। विद्युत उद्रव के अक्ष पर, अक्ष क्या होता है, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट से मैं दिखा रहा हूं, डॉट डॉट। विद्युत उद्रव के अक्ष पर, अक्ष ये डॉट डॉट से पर स्थित एक बिंदु, स्थित एक बिंदु हमने सपोज किया P, हमने माना P बिंदु। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें, यानी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर की तरफ लगेगी, यानी प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता राइट हैंड साइड पर यानी इधर लगेगी, E प्लस Q। और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की साइड लगेगी, यानी प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता राइट हैंड साइड में, माइनस Q के कारण P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेफ्ट हैंड साइड में यानी इधर लगेगी, यानी E माइनस Q। इस दूरी को 2a दूरी को हम डिवाइड करें, यानी यहां से डिवाइड करते हैं तो a और a में डिवाइड हो जाएगी, a और a में डिवाइड हो जाएगी। अब हम पॉइंट से P तक की दूरी r मानते हैं, यानी पॉइंट तक की दूरी, पॉइंट P तक की दूरी हम r मानते हैं। तो प्लस Q से P तक की दूरी कितनी होगी, प्लस Q से P तक की दूरी होगी r प्लस a, r प्लस a, यानी प्लस Q से P तक की दूरी r प्लस a। अब हमें माइनस Q से P तक की दूरी चाहिए, तो r माइनस a, r माइनस a, यानी माइनस Q से प्लस P तक की दूरी r माइनस a और प्लस Q से P तक की दूरी r प्लस a। अब हम प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अब ये डेरिवेशन एक फॉर्मूला पर बहुत आधारित है, यानी ये फॉर्मूला है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। अब प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम लिखते हैं प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले ज्ञात करें। उसके बाद माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं, माइनस Q प्लस Q से बिंदु P तक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E किसकी ज्ञात कर रहे हैं, E प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर, तो E प्लस Q इजकल टू इस फॉर्मूले की मदद से KQ अपॉन, कहां से, प्लस Q से P तक की, प्लस Q से P तक दूरी कितनी है, R प्लस a, R प्लस a का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब प्लस Q से देख ली, अब माइनस Q से, यानी माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हमने प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। उसके बाद अब हम माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसके कारण, माइनस Q। तो E माइनस Q इजकल टू इस फॉर्मूले की मदद से KQ अपॉन माइनस Q से P तक की दूरी, माइनस Q से
पी तक की दूरी r माइनस ए, यानी r माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम इसमें संबंध है E माइनस क्यू ग्रेटर देन E प्लस क्यू, इससे यह प्रदर्शित होता है कि E माइनस क्यू में से E प्लस क्यू माइनस होगा, यानी E इजकल टू E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। अब हम E प्लस क्यू इजकल टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का उसका आर की जगह E प्लस क्यू की जगह प्लेस करेंगे और E माइनस क्यू की जगह E माइनस क्यू की वैल्यू प्लेस करेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स सॉल्यूशन करेंगे और डेरिवेशन हो जाएगी। और अब मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, डायग्राम को मिटा रहा हूं। यहां से देखें तो E इजकल टू E माइनस क्यू बराबर है के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E प्लस क्यू बराबर के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब E इसमें भी के क्यू है, इसमें भी के क्यू, यानी इसमें कॉमन है तो के क्यू कॉमन आ जाएगा। के क्यू कोष्टक में 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर कोष्टक। अब मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से टोटल। अब यहां से देखें तो E इजकल टू के क्यू कोष्टक में आर प्लस 1 का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कोष्टक। अब E इजकल टू के क्यू, अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। अब माइनस लगाएंगे, माइनस है तो कोष्टक लगाएंगे, यानी अब a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ar होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कोष्टक में। E इजकल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, अब माइनस जब अंदर एंटर करेगा तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस में तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2ar होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट। E इजकल टू के क्यू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2ar और प्लस की 2ar 4ar, यानी 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं इसको ऊपर रब कर रहा हूं। अब
इसमें क्या होगा, आर स्क्वायर जो होती है, आर स्क्वायर दूरी ए स्क्वायर से बहुत ही छोटी होती है। यानी अब हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं लाइन, ए स्क्वायर को नगण्य करने पर, नगण्य करने पर, नगण्य करने पर यानी ए स्क्वायर को छोड़ने पर, यानी लिख सकते हैं ए स्क्वायर को छोड़ने पर, छोड़ने पर, ए स्क्वायर को छोड़े तो ई इजकल टू के क्यू, ई इजकल टू के क्यू, के क्यू का 4ar में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4ar अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर ए स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं तो आर स्क्वायर का फिर डबल स्क्वायर, यानी ई इजकल टू के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर और आर स्क्वायर r4, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगी तो ई इजकल टू के क्यू इंटू 4a अपॉन, नीचे रफ कर दें इसे, यानी ऊपर बचेगा के क्यू 4a, आर कैंसिल हो जाएगी तो नीचे r4 की जगह 3 रह जाएगी। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं तो ई इजकल टू के क्यू इंटू 2a, 2a और 2 आगे लेंगे अपॉन आर क्यू। अब इसे 4 को मैंने 2 इंटू 2 में तोड़ दिया, यानी 2 के साथ ले लिया एक बार 2 और 2 ए के साथ ले लिया, यानी कोष्टक में। अब यहां हम एक लाइन लिखेंगे, हम जानते हैं कि Q इंटू 2a बराबर P होता है, Q इंटू 2a बराबर P होता है, यानी ये वीडियो स्टार्टिंग में ही बता दिया था, Q इंटू 2a यानी विद्युत उद्ध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2a के बराबर होता है। तो हम इसको प्लेस करें तो E इजकल टू 2k Q इंटू 2a बराबर P अपॉन आर क्यू। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष से निकाल रहे हैं तो यानी ई अक्ष, ये डेरिवेशन हुई कंप्लीट आपकी, यानी ई अक्ष का फॉर्मूला आया 2kp अपॉन आर क्यू, जहां p विद्युत उद्ध्रुव आघूर्ण, विद्युत उद्ध्रुव आघूर्ण, और के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आर दूरी है। ये डेरिवेशन कंप्लीट हुई और